गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में डिस्कस करते हैं अपन मेंटल रिटार्डेशन के बारे में कि मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है, एमआर क्या होता है, मंद बुद्धि क्या होती है, उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो मेंटल रिटार्डेशन के बारे में आपको बता दिया गया कि क्या होता है। मेंटल रिटार्डेशन मतलब होता है एक बच्चे का विकास जो एवरेज एज पे होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो कोई चाइल्ड है, कोई बच्चा है जिसका डेवलपमेंट एक नॉर्मल एज के साथ हो जाना चाहिए, उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उस कंडीशन से बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन बोल सकते हैं या मंद बुद्धि बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो 5 साल 10 साल का बच्चा ले लो, 10 साल के बच्चे की बात करें तो उनको सब कुछ पता होता है अपने बारे में, अपने नाम के बारे में, अपनी क्लास के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, टीचर के बारे में, यहाँ तक फैमिली के बारे में, घर का एड्रेस, घर के कोई नंबर भी बच्चे को याद रहते हैं। ये होता है 10 साल के बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब दूसरी साइड ले ले, एक और बच्चा 10 साल का है बट उसको क्या है, उसको घर के बारे में पता नहीं है, आधा अधूरा याद है, उसको अपने स्कूल के बारे में पता नहीं है, स्कूल के नाम के बारे में पता नहीं है। तो क्या हुआ, एज तो उसकी बढ़ गई है, जबकि उसको मेंटल डेवलपमेंट क्या है, थोड़ा कम है, एवरेज से कम है, जितना होना चाहिए उतना उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ये कंडीशन में बच्चों को बोल सकते हैं बच्चा कैसा है, मेंटल रिटार्डेशन है, मंद बुद्धि बच्चा है या इसका आईक्यू लेवल कम है। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं मेंटल रिटार्डेशन को पता कैसे लगाते हैं। मेनली बच्चे को देख के पता लगा सकते हैं, उससे क्वेश्चन करके पता लगा सकते हैं। तो मेंटल रिटार्डेशन निकालने का पता लगा एक फार्मूला है जिससे बोलते हैं आईक्यू लेवल चेक करने का। ठीक है, जिसके अंदर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज और इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके पता करते हैं। तो आज आपका एमआर के अंदर आईक्यू लेवल का अपॉन मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और इससे अपना क्या पूरा बच्चे का क्या आईक्यू लेवल कितना है पता चल जाएगा। नॉर्मल आईक्यू लेवल की बात करें तो नॉर्मल होता है अपना 90 से लेके 110, ये इतना नॉर्मल आईक्यू लेवल होता है बच्चे का। ठीक है, फिर बात अगर इससे कम है 50 से 70 का है तो उसको बोलेंगे माइल्ड आईक्यू लेवल। ये तो क्या होता है, नॉर्मल आईक्यू लेवल होता है बच्चे का 50 से 70 के बीच आ रहा है, इसको बोलेंगे पर माइल्ड आईक्यू लेवल। ये बच्चे कैसे होते हैं, एजुकेबल होते हैं। जिन बच्चों का लेवल इतना होता है, एक बच्चे कैसे होते हैं, एजुकेबल, कि इन बच्चों को अपन शिक्षा दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है, एजुकेबल होते हैं। ठीक है, जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 50-70 के बीच होता है उसे बोलते हैं माइल्ड आईक्यू लेवल। इन बच्चों को अपन क्या एजुकेबल होते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आईक्यू लेवल की। फिर बात करते हैं 50 से 35 की आईक्यू लेवल आता है, इसको बोलते हैं अपन मॉडरेट आईक्यू लेवल। ठीक है, मॉडरेट आईक्यू लेवल। जिन बच्चों का आईक्यू इतना होता है वो ये कैसे होते हैं, ट्रेनेबल होते हैं, इनको ट्रेनिंग दी जा सकती है और पढ़ाई एजुकेशन इसको नहीं दी जा सकती, ट्रेनेबल होते हैं। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 35 से लेकर 50 के बीच होता है उनको मॉडरेट आईक्यू लेवल बोलते हैं। ऐसे बच्चे कैसे होते हैं, ट्रेनेबल होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, एजुकेशन लेने के लायक नहीं होते, इतनी एजुकेशन नहीं ले पाते क्योंकि इनका आईक्यू लेवल बहुत कम है, मेंटल डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है। तो ये बच्चे होते हैं अपने ट्रेनेबल आई वाले। ठीक है, ये होता है इनका 35 से 50। नेक्स्ट बात करते हैं आईक्यू लेवल की। तो नेक्स्ट होता है अपना 20 से लेके 35 तक, इनको बोलते हैं सीवियर टाइप होते हैं। इनके जो आईक्यू लेवल होता है वो बहुत ही सीवियर मेंटल रिटार्डेशन होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर टाइप के मेंटल रिटार्डेशन। ऐसे बच्चे कैसे होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। जिन बच्चों का लेवल आईक्यू लेवल 20 से 35 के बीच होता है, ये बच्चे डिपेंडेंट होते हैं, अपने प्रत्येक कार्य के लिए किसी न किसी पे डिपेंड रहते हैं, अपना कोई भी काम खुद नहीं कर पाते हैं, दूसरे किसी इंसान या पर्टिकुलर फैमिली के मेंबर क्या होते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लेस देन 20 इसको बोलते हैं प्रोफाउंड।
प्रोफाउंड, ठीक है, जिनका IQ लेवल लेस देन 20 होता है, 20 से कम होता है, उसको बोलते हैं प्रोफाउंड IQ लेवल। और जिन बच्चों का लेवल इससे कम होता है, ये बहुत ज़्यादा सीवी, बहुत ही ज़्यादा मेंटल रिटार्ड होते हैं, ऐसे बच्चों को कस्टडी में रखा जाता है, कैद करके। ये होते हैं कस्टडियन, ये होते हैं कस्टडियन, इनको कस्टडी में रखा जाता है, उनको कैद करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर इनका IQ कम होता है, ये किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए इन बच्चों को कैसे रखा जाता है, कस्टडी के अंदर रखा जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं कस्टडियन के अंदर बोलते हैं। ये हो गया आपका नॉर्मल कैटेगरी IQ लेवल की। 4 टाइप के कैटेगरी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड टाइप के होते हैं, ठीक है। माइल्ड के अंदर क्या होते हैं, बच्चे एजुकेबल होते हैं, जिनको एजुकेशन दे सकते हैं। मॉडरेट की बात करें तो मॉडरेट वाले बच्चे का IQ, ठीक है, वाले बच्चे को ट्रेनेबल होते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। सीवियर वाले को क्या बोलते हैं, एक तरह डिपेंडेंट होते हैं, जिनका सीवियर मेंटल रिटार्ड होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं, अपना कोई भी कार्य खुद नहीं कर पाते हैं, बल्कि दूसरों पे डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफाउंड IQ लेवल, जिनका 20 से भी कम होता है IQ लेवल। इस प्रकार ऐसे बच्चों को अपन कस्टडी में रखते हैं, ठीक है, खुला नहीं छोड़ते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनका मेंटल रिटार्ड होते हैं, या तो बच्चे खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये हो गया अपना IQ लेवल की कैटेगरी के बारे में। इन्हीं IQ लेवल के आधार पे अपन बता सकते हैं कि बच्चे का मेंटल कितना, कौन से लेवल का मेंटल रिटार्डेशन है। और फार्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि मानसिक एज और वास्तविक एज। जो एक्चुअल एज होती है वो दूसरे दिमाग कौन से लेवल पे कार्य करे वो, और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे अपना IQ लेवल निकल जाता है। ये हो गया अपना मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी की बात। अब बात करते हैं कॉजेस के बारे में, कारण क्या क्या है। कॉजेज, ऐसे कौन कौन से कारक है जिनकी वजह से बच्चों का IQ लेवल इतना कम हो सकता है, ठीक है। कॉजेज कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कौन कौन से कारक हो सकते हैं जो मेंटल रिटार्डेशन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आनुवंशिकी। कारक, ठीक है। हेरिडिटी कौन कौन से कारक होते हैं, तो आनुवंशिक डिजीज जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये गुणसूत्रीय प्रॉब्लम है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, ये बाई बर्थ बच्चे के जन्म के साथ या हेरिडिटी से हो सकती है, माता से पिता से बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो सकती हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे गैलेक्टोसीमिया, PKU, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर अपनी जो डाइजेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब होने की वजह से भी हो सकता है, ये डिसऑर्डर की वजह से। नेक्स्ट हाइड्रोसिपेलस, हाइड्रोसिपेलस भी क्या है, बाई बर्थ हो सकता है, इसके अंदर क्या होता है, एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ CSF, कलेक्शन ऑफ CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का बहुत ज़्यादा कलेक्शन हाइड्रोसिपेलस, जिससे क्या है, उसके जो ब्रेन है, ब्रेन जो अपना हेड है, हेड का क्या हो जाता है, साइज बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ा हेड दिखाई दे सकता है, हेड की साइज बढ़ जाती है, हेड बड़ा दिखाई देता है, वो होता है अपना हाइड्रोसिपेलस, जिसमें क्या किसी वजह से एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ CSF, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका बहुत ज़्यादा ब्रेन के अंदर कलेक्ट होने की वजह से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर। अगर बच्चे के अंदर कोई ब्रेन ट्यूमर हो बाई बर्थ, उसको जाते हैं ब्रेन इंजरी।
अगर मान लो बच्चा डिलीवर हुआ है, डिलीवरी के दौरान बच्चा बाहर आ रहा है, लेबर प्रोसेस के दौरान अगर बच्चे की ब्रेन में चोट लग जाती है किसी प्रकार के, क्योंकि डिलीवरी का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है और उन इंस्ट्रूमेंट की वजह से क्या हो सकता है, चोट लग सकती है। तो इस वजह से भी क्या होता है, ब्रेन में चोट की वजह से MR हो सकता है। ये तो हो गया बच्चे की प्रॉब्लम। अब बात करते हैं मदर की प्रॉब्लम। ठीक है, ये तो बच्चे के अंदर बाई बर्थ और आनुवांशिकता बाई जन्मजात के द्वारा हो सकती है। अब माता के अंदर प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है। जब बच्चा जन्म लेने से पहले उसका सारा डेवलपमेंट माँ के गर्भ के अंदर होता है। उस समय अगर माता जी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है बच्चे की, तो वो प्रॉब्लम का बच्चे के अंदर देखने को मिल सकती है। तो माता के द्वारा पहले STD, अगर किसी प्रकार की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो रही है प्रेजेंट है मदर के अंदर, तो बच्चे के अंदर इसका असर देखने को मिल सकता है। जैसे कि रूबेला इन्फेक्शन, रूबेला, इनकी वजह से क्या होता है, बच्चे के अंदर मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से। ठीक है, दूसरा भाग में हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी। अगर माता के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या बच्चे के अंदर ऑक्सीजन डिमांड कम जाएगी, बच्चे के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो बच्चे के अंदर क्या होता है, टिश्यू डेथ वगैरह हो सकते हैं, नेक्रोसिस हो सकते हैं। उनकी वजह से क्या होता है, पेशेंट का जो ब्रेन है प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। दूसरा बात करते हैं NTD, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जो अपनी न्यूरल ट्यूब होती हैं, जैसे कि बोल देखते हैं जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। न्यूरल ट्यूब होती है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम हो रही है तो मतलब ब्रेन के अंदर क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो उस वजह से क्या हो सकता है, उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता, पेशेंट MR दिख सकता है। तो ये हो गया माता के कॉज। इनकी वजह से क्या हो सकता है, बच्चा मेंटल रिटार्डेशन पैदा हो सकता है, बच्चे के अंदर इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ये हो गया आपके MR का क्लासिफिकेशन और उसके कॉज। लास्ट डिस्कस करेंगे इसका ट्रीटमेंट और इसके सिम्टम।